तार्किक वैशेषिकाश्च पंडिता अपि। केवल मीमांसक की नहीं, कर्म जड़, कर्म को ही सब कुछ मान के बैठे हैं। किंतु तार्किक और वैशेषिक बड़े बड़े पंडित होते हुए भी जो है क्या कर रहे हैं, माया अपहृत ज्ञाना, माया से अपने विवेक ज्ञान का अपहृत हो जाने के कारण से मूढ़ा संतो, मूढ़ होकर के जगत उपादान अणवयव इति माम उपसर्जनं कृत्वा। जगत का उपादान क्या है, परमाणु। अणव मैंने परमाणु, परमाणु ही है। और मुझ ईश्वर को निमित्त कारण करके गौण कर दिया। उपादान कारण महत्वपूर्ण है और मुझे गौण करके किनारे कर दिए हैं। कृत्वा स्व स्व अभिमत पदार्थ ज्ञानादेव मुक्ति। स्व स्व अभिमत पदार्थ ज्ञान से सप्त पदार्थ, षोडश पदार्थ है ना, वैशेषिक 7 पदार्थ मानता है, नहीं है एक 16 पदार्थ मानता है। अपने द्वारा स्वीकृत हो उन पदार्थ ज्ञान से मोक्ष होता है, आत्मज्ञान से मोक्ष नहीं मानते। अनेक पदार्थों से एक पदार्थ आत्मा भी है, आत्मा के भी ज्ञान से मोक्ष हो रहा है, लेकिन केवल आत्मज्ञान से मोक्ष नहीं है। उनके सप्त पदार्थ ज्ञान का तत्व ज्ञान होने से ही मोक्ष होगा। इत्यभिमानेन मद विचार ज्ञान शून्य भूत्वा, मेरे विचार और मेरे ज्ञान से शून्य हो करके माम न प्रपद्यन्ते, अतः लोग मुझे नहीं प्राप्त करते। जिसका चिंतन करो उसी को तो प्राप्त करेंगे। जड़ पदार्थों को मान रहे तो जड़ पदार्थ हो जाएंगे। अन्य चारवाक जैन बौद्धादि, और जो नास्तिक हैं चारवाक जैन बौद्धादि, नराधमापि न माम प्रद्यन्ते, वो तो नराधम है, वो तो बिल्कुल ही विवेकहीन हो गए हैं। अतः उनके तो कहना ही क्या, वे तो मुझे कदापि प्राप्त नहीं कर सकते इत्यर्थः। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा है, देखिए, द्विविधो भूत सर्गोयम दैव आसुर एव च विष्णु भक्ति परो दैव विपरीतस्तथासुरः। द्विविधो भूत सर्गोयम, ये जो भौतिक सृष्टि है, ये संसार है, इसे 2 ही प्रकार के लोग हैं। एक दैव संपत्ति वाला, दूसरा आसुर संपत्ति वाले। दैवी कैसे हैं, जो विष्णु भक्ति परः दैव, जो परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा को भक्ति करते हैं, वो सबको कहा जाता है दैव। और उनके विपरीत जो परमात्मा को न मानते हैं न उनकी भक्ति करते हैं, वे लोग आसुर कहे जाते हैं। दंभो दर्पभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानञ्च विजातस्य पार्थ संपदमासुरीं इत्यादि 16वें अध्याय में 4थे श्लोक से लेकर के 21वें श्लोक तक आसुरी संपद का ही वर्णन करेंगे। इत्यादि 18 श्लोकैर वर्णितम आसुर संपद, 18 श्लोकों के द्वारा आसुरी संपद का वर्णन किया गया है। ऐसे क्यों हो जाता है, इतने बड़े बड़े विद्वान भी हो करके अन्य अन्य चीज़ों को मान रहे, अद्वैत को नहीं मान रहे। कहते ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। मार्कंडे पुराण 78वें अध्याय 42वां श्लोक, जिस सप्तशती में प्रथम अध्याय 55वां श्लोक है। श्लोक कहते इसलिए ज्ञानी नाम अपि चेतांसी, ज्ञानियों के चित्त अंतःकरण को भी ये महादेवी भगवती महामाया भलाद मोहाय प्रयच्छति, बलपूर्वक मोह की जाल में ले जा करके डाल देती है। भलाद आकृष्य खींच के ले जाती है। ऐसा होने लगता है व्यक्ति का विवेक उस समय काम ही नहीं करता, सोचता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बस बह जाता है। जैसे बाढ़ में कोई फंस के बह जाए वैसे बह जाता
ऐसे माया है, पूर्ण रूपेण चारों तरफ से घेर ले करके खींच के ले जाती है। आत्मैव महय्यः, ये पुराण और स्मृतियां ही नहीं, श्रुति में भी आया है। छांदोग्य उपनिषद का अंतिम अध्याय इंद्र विरोचन का विचार है। वहाँ विरोचन भी वही उपदेश पाया, प्रजापति जो इंद्र को दिया, दोनों एक ही उपदेश पाए। स्थूल शरीर का उपदेश पहले दिया गया था, उसे भिन्न आत्मा जानो, लेकिन उल्टा कहता है आत्मैव महय्यः, ये जो शरीर है यही पूजनीय है, इसी को प्रसन्न बनाए रखना है। खिलाओ पिलाओ बढ़िया, रोज सवेरे नाश्ता, फिर भोजन, फिर नाश्ता चाय, फिर भोजन, फिर चलते रहना है दिन भर, कुछ खाना पीना है, इसी में लगे रहो तो शरीर स्वस्थ रहे, पुष्ट रहे, हट्टा कट्टा रहे, कहीं से किसी प्रकार कमजोरी ना हो, पूरा ध्यान रखना है। ऐसे विरोचन ने ज्ञान पा करके चला गया। वही बीज है इन सभियों के प्रति, उसके आधार पर लोग जड़ को पकड़ लिए। इत्यादि ना श्रुतोवेव दर्शितम देहेंद्र संघातमेव सम्यक तर्पणीय, देहेंद्रिय संघात को ही सम्यक प्रकार से तृप्त करना चाहिए। इत्येवं असुर भावम आश्रिता, इस प्रकार के असुर भाव को लोग आश्रित किए हुए हैं, इसलिए जब वो मुझे नहीं जान पाते। ये पुनर्नरोत्तमा, और जो नरोत्तम है पुण्य कर्माणा, उनके बारे में तो अगले श्लोक में बताएंगे। दैवी संपत्ति वाले लोग, भाष्य अवतरण का हो गया, संक्रांति अवतरण का ननु महापंडिता नाम अपि एवं विधत्वे के पुरस्ताम प्रपद्यन्ते। यदि महापंडित लोगों का भी ये दयनीय दशा है, फिर तो बताओ आपको कौन प्राप्त कर पाएगा। आम आदमी के तो बुद्धि की सवाल ही नहीं है कि ये कुछ समझ पाएंगे वेदांत। बड़े बड़े हार गए, द्वैत में फंसे हैं, के पुनस्ताम प्रपद्यन्ते, इन कौन आपको प्राप्त कर पाएंगे। इत्याकांक्षायाम, कहते ऐसा नहीं है कि सब के सब दुनिया में आसुर ही पैदा हो रहे हैं। दो हो रहा ना, दैवी सृष्टि भी है, देवी गुण भी, आत्मानित्वम अदम्भित्वम इत्यादि वर्णन आया है, दैवी संपत्ति। इसलिए कहते ये शुद्धात्मा ना शास्त्र तो गुरुदश्च मत तत्व श्रुत्वा, जो शुद्ध अंतःकरण वाले हैं शास्त्र से और गुरु से विशेषतः मेरे तत्व को जान करके सुन करके मामेव सर्वेश्वरम सर्वार्थदम जानन्ति, मुझे ही वो सर्वेश्वर मानते हैं और मुझे ही सगल फल देने वाला मानते हैं। ते माम प्रपद्यन्ते, वे लोग मेरे शरण में आ जाते। तथापि तेषां मद भजन पराणाम भेदो अस्ति, ऐसे जो मेरे भजन करने वाले हैं सब एक प्रकार के नहीं, वो भी चार प्रकार के हैं। तीन तो मतलब ही हैं, तीन जो है मतलब से मेरे से आते हैं, मेरे से सौदा करते हैं और मुझे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे भक्ति भी करते हैं, तभी मैं भी उनके काम कर देता हूँ। नौकर बन के भी आ जाना पड़े आ जाता हूँ, सब कुछ करते हैं। इसलिए कहते हैं वे भी एक प्रकार के नहीं है। तेषाम अपि मद भजन पराणाम, मेरे भजन वर्ग जो हैं वे लोग भी भेदो अस्ति, उनका भी भेद है। इत्याह चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्त जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा माम भजन्ते, 4 प्रकार के लोग मेरी भजन करते हैं। चतुर्विधा जनाः, और 4 प्रकार के कैसे, विशेषण एक दे दिया, सुकृतिरो। और अर्जुन संबोधन से ज्ञापन कर सरल हृदय वाले, सीधे साधे लोग हैं। छल कपट तर्क वितर्क कुतर्क के जाल से दूर रहने वाले लोग हैं, ऐसे हैं वे। अतः वे ही लोग मेरे भजन करते हैं। कौन कौन है? आर्तो, जो पीड़ित है, अनेक प्रकार से दुख से पीड़ित है, वो चाहता है मुझे, भगवान से प्रार्थना करे मेरी पीड़ा दूर करो। आरती में देखो, जितनी भी आरतियां हैं सभी आरतियों में गाया गया है, मैं खलु कामी तुम स्वामी। माने हम कामना करते रहेंगे, आप मालिक हो, देते रहो। सभी आरती में ऐसे मिलेगा। भुक्ति मुक्ति प्रदायकम, देखो संस्कृत के जो वो स्तोत्र देखो, वो भुक्ति और मुक्ति, पहले भुक्ति तो पहले मुक्ति नहीं चाहिए हमको, मुक्ति भुक्ति प्रदायकम नहीं बोलेंगे, भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। इसलिए वे पीड़ित लोग भोग के लिए, आवश्यक पदार्थों की भोग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मेरे भजन करते हैं। दूसरा क्रम थोड़ा श्लोक के कारण जिज्ञासु पहले ले लिया, उससे थोड़ा उत्कृष्ट है, वो है अर्थार्थी। वो पीड़ित नहीं है, अर्थ है उसके पास, लेकिन और ज्यादा चाहता है कि ज्यादा मैं यज्ञ करूं, पूजा पाठ करूं, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े दान पुण्य करूं, इस भाव से, अपनी अय्याशी पाने के लिए नहीं। अपना रोटी दाल पानी जितना चाहिए उतना है उसके पास, लेकिन फिर भी और अधिक चाहता है तो अधिक से अधिक मैं धर्माचरण करूं। वो अर्थार्थी, वो भी भगवान का पूजन करता है। अधिकतर वैष्णव का यही काम है, वो अर्थार्थी होते हैं। और भगवान विष्णु भगवान का है, लक्ष्मी को दे देता है, जाओ भाई तो इनकी सेवा में लग जा। वो खूब आती है, खूब सेवा दे जाती है, और उसको जब धन आने लगते फिर भूल जाते हैं, अरे हम धन क्यों मांगे थे, वो भूल ही जाते। अधिकतर लोग गड़बड़ करते। तीसरा है जिज्ञासु, ज्ञान के इच्छुक भी भगवान की उपासना करेगा। जानता है ईश्वर कृपा के न जितने भी अब मेरी बुद्धि तेज हो, पढ़ लिख लो, कुछ भी कर लो, वो हमें लाभ देने वाला नहीं है। इसलिए जो तत्व ज्ञान के इच्छुक है वह भी मेरा भजन करता है। और चौथा, वो मुख्य है ज्ञानी, वो मतलब ही नहीं है, वो केवल अनुभव हो चुका, उसको साक्षात्कार हो गया। होने के बाद प्रारब्ध कर्म में कोई ऐसी वासना, ऐसे कोई संस्कार हो, प्रतिबंधक ना आ जाए, इसलिए वो लगे रहता है। अनेकों जन्मों से लगा हुआ था ही, उसको क्या फर्क पड़ता है। भी पहले भजन में सत्यत्व मान के भजन कर रहा था, और वही भजन मिथ्यात्व करके करते रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार सुना चुका हूं ना, शिवानंद जी महाराज ने कहा हुआ एक वाक्य को, याद है? हाँ, चॉपिंग वुड एंड कैरिंग वाटर before enlightenment and after enlightenment. The only difference is before I was doing and now it is happening. वही काम करना है। पहले वो जाते थे, वो भी सोच जाते, सब जाते थे। पहले ये सब व्यवस्था कुछ नहीं थी ना, शुरू में 1932 में बिजली भी नहीं थी। वो जाते थे जंगल ऊपर, वहाँ से लकड़ी जो भी गिरा पड़ा है, उनका नियम जो सोच जाएगा कुछ कुछ लकड़ी लाना पड़ेगा, नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा। तुम्हारा रोटी कैसे बनेगा, लकड़ी नहीं लाओगे तो। सबको ऊपर जाओ, कोई शौचालय नहीं तो ऊपर जाओ, लकड़ी लाओ, जरूरत है तो काट कूट के लाना पड़ेगा, ये सूखा नहीं मिला नीचे पड़े तो। चॉपिंग वुड
और जहाना का गंगा जी, वहाँ से एक बाल्टी पानी लाओ, ऊपर एक टैंकी बनी थी रसोई घर के बोल, उसमें भरो। जो अब पोस्ट ऑफिस है ना, शिवांत पोस्ट ऑफिस, वो रसोई था पहले। वहीं बगल में टैंकी बना दिए तो उसे पानी भरिए, फिर जाइए मंदिर में पूजा पाठ कीजिए। चॉपिंग वुड एंड कैरिंग वाटर बिफोर एनलाइटनमेंट। पहले गंगा पार में जब थे, एनलाइटनमेंट वहाँ हुई ना उनको, उससे पहले भी वही करते थे। एनलाइटमेंट होने के बाद भी अभी वही कर रहा हूँ। वहाँ भी दवाई बांटता था, संस्था ने कहने निकलो यहाँ से, तुम भीड़ भाड़ करते हो दुनिया, और यहाँ मरीज आ जाते हैं, महात्मा सब ये काम कर रहे हैं, डॉक्टरी का काम कर रहे हैं, चल यहाँ से बाहर। वहाँ से निष्कासित हो गए, यहाँ आके बैठ गए। टिरगर राजा ने कहा हमारे पुराने टुकड़ा पड़, यहाँ बैठ जाओ। वहाँ भी वही काम करना, कैरिंग वाटर, चॉपिंग वाटर, मेडिसिन देना। पहले भी वही करते रहे, ज्ञान होने के बाद निष्कासित हो जाए तो भी वही काम कर रहे हैं। पहले मैं कर रहा हूँ, मैंने इतनी लकड़ी लाया, मैंने इतना पानी ढोया, आज इतने दवाइयाँ बांटे, मैं था। लेकिन अब कुछ भी हो रहा है, ठीक है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छा चल रहा है। एक बार कोठारी आया, स्वामी जी कर्जा हो गया 35 रुपया, अब और कहाँ से लाएंगे राशन, कितना लाएंगे कर्जे पे। 35 रुपया चुकाना आज 35 करोड़ के बराबर है। उसने महाराज जी ने क्या कहा, अरे सबके प्रारब्ध कर्म में कर्जा ही खाना है तो लाओ और लाओ कर्जा, जिस दिन दूर होना है हो जाएगा, चिंता मत कर, प्रारब्ध कर्म में है ही कर्जा खाने का, क्या करोगे। कि दाने दान पर लेके खाने वाला का नाम है ना, जो आए जो रह रहे उनका अन्न तो आया है ना, चाहे कर्जा से है चाहे उधार से है, लाओ, ला के खिलाने लगा। करते करते 50 रुपया हो गया कर्जा। उस समय वो था 1 रुपये का घी लाए तो 1 हफ्ता चलता था। हमें तो 1 रुपये घी तो एक आदमी के लिए पूरा नहीं होगा, 1 चम्मच घी होगा। फिर आई पता नहीं कहाँ से एक दक्षिण भारत की देवी, बद्रीनाथ जा रही थी, पैदल यात्रा होता था उस जमाने। तो उसे सुना यहाँ महात्मा ऐसे बहुत लंबे चौड़े बहुत दिव्य भव्य दक्षिण के, तो गई दर्शन करी तो कमाल है, तो गजब है, सिद्ध पुरुष है। प्रणाम करी और कही कि महाराज जी मैं कुछ सेवा करो। वो देखो ये परेशान रहता है, इससे पूछो, जो कर सकते हो वहाँ करो। वो कुठारी ने बोला 51 रुपया है आज की तारीख पे कर्जा। अच्छा, वो कोई बात नहीं, झोटी थी निकाल के 100 रुपये दे दी उसे। कुठारी ने कमाल है, तो लखपति है तो इसका मतलब। तो कुछ नहीं कहा, ठीक है रख लिया 100 रुपया, और वो भी चली गई, बद्रीनाथ यात्रा में चली गई। और जो लौट आई तो उसने कुठार से मिला, बोला महाराज जी को, अरे क्यों बोला आपने? उसने हमने बता दी। अरे क्यों बताया आपने? गुप्तदान नहीं बताया जाता है, उल्टा पढ़ाई उसको। और फिर आगे प्रणाम की तो माता जी ने कहा, अरे आप तो अन्नपूर्णा हो, देखो अन्नपूर्णा भंडार आपका चल रहा है, बढ़िया बढ़िया चल रहा है, महात्माओं का तो माल पड़वा मिलने लगा है। ऐसे नहीं हुई कह दिया। खुश हो गए, उन्होंने कहा स्वामी जी आप इतनी संतों की सेवा करते हैं, दवाई वगैरह देते हैं, तो आप अनुमति देंगे तो हम कुछ इसके लिए भी कुछ कर दूं। हाँ तेरी मर्जी, जो करना करो, जिसके भाग्य में जो होगा वो होगा या आएगा। उसने अंकों की अस्पताल बनाई। तो ऐसे ऐसे हो जाते हैं। अब आप अपनी निष्ठा को तोड़े नहीं तो सारा काम चलता है।
हमें भी एक समय 12.5 लाख रुपये कर्जा किया करना पड़ा था। 12.5 लाख रुपये कर्जा हुआ। 10 साल में वह गांव में बैठ गया और कर्जे पे आश्रम चलता रहा। मैं भी दिमाग शिवानंद जी का वचन था याद, जिस दिन दूर होना है होगा, चिंता मत कर, तो लाओ खिलाओ सब करो। अब बाद में ऐसे बम्पर निकला ओसामा, वो जब संपत्ति बेच के इधर लेने लगा, इतना पैसा बचे, वो भी सब कर्जा चुक गया, अधिक बच गया। तब रे सब सुख लगा लो कि सब बढ़िया बना दिया, बस बैठो स्वाध्याय करो। वहाँ भी वही कर रहे थे, वहाँ भी वही कर रहे, कर्जा है तो भी, नहीं है तो भी। ये गुरुजनों की कृपा से ये विचार जो उनकी सुन करके समझ के अंदर उतारने की प्रयास करोगे तो हो सकता है, ये कठिन नहीं है। ये जो है ज्ञानी होता है वो प्रारब्ध कर्माधीन छोड़ देता है सब, लेकिन प्रारब्ध कर्माधीन भी जड़ भरत जैसे ना हो जाऊं। ज्ञानवान होने के बाद एक हिरण के पीछे पड़ गए, 3 जन्म लेना पड़ गया, वो ना होवे इसलिए भजन करते रहता है। जब पहले कर रहा था भजन, बाद में भजन करेगा। पहले कर्तृत्व से विशिष्ट होकर किया था, अब कर्तृत्व रहित होकर करेगा, इतना ही फर्क है। तेनों से जो अनेक जन्मों से भजन करे, अनेक जन्म संसिद्ध बोला है, भजन करते हुए अंतिम जन्म ज्ञान हुआ है, इसके बाद भी वही भजन चलते रहेगा। स्वाध्याय करते करते मुक्त स्वाध्याय करते रहेगा, वो छूटेगा नहीं उससे। वही समझा रहे भगवान ने यहाँ ज्ञानी को भी ले लिए हैं। देखिए भाष्यकार अर्थ करते सांकर भाष्य, चतुर्विधा चतुष्प्रकारा भजन्ते सेवन्ते माम जना सुकृतिना पुण्यकर्माणो हे अर्जुनो। 4 प्रकार के लोग भजन्ते मैंने सेवन्ते, भज सेवयम धातु है, इसे सेवन्ते। माम मुझको, कौन लोग? जना, कैसे जन? सुकृतिना पुण्यकर्माणो इत्यर्थ। हे अर्जुन संबोधन है। आर्त, सबसे पहले आर्त है, आर्ति परिगृहीत, पीड़ा से ग्रस्त है, तस्कर व्याघ्र रोगादिना अभिभूतो। तस्कर चोर पकड़ रखे तो भगवान याद आ ही जाएंगे, चाहे घेर लिए पीट रहे लूट रहे हैं तो भगवान नहीं याद आएंगे? हे भगवान बचाओ, याद करेगा। व्याघ्र आदि से गृहित है, मगरमच्छ ने पकड़ लिया हाथी को, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र बन गया, तो भगवान को याद किया। एक फूल चढ़ा दिया, पत्रम पुष्पम फलम तो यम, सार्थक हो गया वहां पे। इसे पशु आदि ग्रस्त ग्रहण करने लग जाए तब यदि भगवान का आपने याद कर लिया, व्याघ्र आदि। और रोग, 3 प्रकार के रोग आते हैं। रोग निवृत्ति के लिए अनेकों स्तोत्र, अनेकों उपाय लिखे अथर्ववेद में भरा पड़ा है। अमुक सुक्त पाठ और ये रोग जाएगा, अमुक सुक्त पाठ करो ये रोग चला जाएगा। अथर्ववेद में अधिकतर यही सब है, तंत्र मंत्र का भी मूल वही है। रिद्धि सिद्धि पाने की भी सारी व्यवस्था दी गई है वहाँ। उसको पढ़े समझे, किसी गुरु से अनुष्ठान करे तत्त फल मिलेगा। अनेकों स्तोत्र भी है, कह दिए इससे आपका रोग दूर हो जाएगा, रोग मुक्ति। ये हमारे गुरु जी योग निद्रा में रोग मुक्ति का संकल्प क्षुद्र संकल्प है बोलते हैं। विद्या प्राप्ति का संकल्प भी क्षुद्र संकल्प है, ये कहते हैं। क्यों? नहीं पता है विद्या प्राप्त करके करेगा क्या, है धंधा ही करेगा, इसलिए ऐसी विद्या पाके फायदा है क्या? ऐसा संकल्प मत करो, विद्याहीन रहो वही ठीक है, राम राम तो करोगे। आप विद्या पाकर अहंकारी बनो, उससे अच्छा विद्या रहित राम राम करना ठीक है। इस दृष्टिकोण से भी ऐसा कहते हैं।
इसलिए ने कहा रोगादिना, रोगादि के द्वारा अभिभूत हो चुका है व्यक्ति, अभिभवम आपन्नो, अभिभाव को प्राप्त हो गया। दूसरे में आया जिज्ञासु, भगवत तत्व ज्ञातुम इच्छति, यह सा जिज्ञासु। तीसरा यो अर्थार्थी, जो धन काम हो, अभी धन की कामना धर्म के लिए करना, भोग के लिए नहीं, उसको लेना। जो भोग के लिए चाह रहे इदम अस्ति इदम अपि में, वो तो आसुर में चला गया। पहले बता चुका, आसुर कोटि वाले क्या कहते, इतना है मेरे पास और इतना आना चाहिए, इदम अस्ति इदम अपि में। ये जो हिसाब किताब लेके चलता है वो आसुर है। यहाँ इसे दैव को लेना है हमने, जो धर्म के लिए ही धन चाहता है, धर्म के लिए पत्नी, धर्म के लिए सब, स्वभोग के लिए कुछ नहीं चाहता। ऐसे अर्थार्थी और ज्ञानी, विष्णु तत्वविच्छ, विष्णु का व्यापक परमात्मा का ब्रह्म का तत्ववेत्ता जो होता है वह भी मेरा भजन करता है। हे भरतर्षभ, दो संबोधन दिया, अर्जुन और भरतर्षभ। यथा तुम्हारे भरतवंशी आज तक जितने हुए हैं सब के सब मेरे भजन करते रहे, चाहे राजा हो गए, धन दौलत प्राप्त हुआ या कभी नहीं हुआ पीड़ाग्रस्त हुए, कभी संतान नहीं रहा पीड़ाग्रस्त हुए, तब भी उन लोगों ने मेरा भजन किया है। शुरू की कथाएं ऐसी है ना, उस महाभारत में भी संतान का अभाव हो गया, उन्होंने सब किया। रघुवंश में भी देखिए साफ ही है, वहाँ तो संतान के अभाव के कारण से परेशान रहा है राजा दिलीप, फिर दशरथ भी परेशान रहा बाद में संतान के अभाव। इस प्रकार से ये सब भगवत भजन किए हैं। दोनों वंश में मिलता है कहानी, चाहे सूर्यवंश हो चाहे चंद्रवंश, दो ही वंश है, तीसरा कोई वंश है ही नहीं संसार में। चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, सब इन्हीं दो वंशों में पैदा हुए, और अब भी वही दो वंश चल रहा है, आगे चलते रहेगा। अपने आप को माने न माने, हम सूर्यवंशी हैं, ये चंद्रवंशी है, लेकिन है यही तो, और दूसरा चल ही नहीं, तीसरा तो चल ही नहीं सकता। इसलिए हे भरत, जैसा तुम्हारे पूर्वज भरतवंशी लोग हर अवस्था में मेरे ही भजन किए हैं, और अब तुम तो उस कुल का श्रेष्ठ पुरुष हो ऋषभ, इसे तुम्हारे तो कर्तव्य बनता है। मां मनुस्वरा युद्धस्वच, भगवान ने कहा मेरा भजन करते जाओ और अपना कर्तव्य रूप युद्ध को निभाते जाओ। संक्रांति टीका चतुर्विधा, यह जन्म ने जन्मांतरेश अनेकेषु च, केवल इस जन्म में नहीं अनेक जन्मांतरों में भी जिस व्यक्ति ने स्वकर्मणात्मभ्यर्च सिद्धिं विंदते मानव, गीता आगे आएगा श्लोक, जो अपने कर्म से उस परमात्मा की पूजन कर देता है वह अवश्य अंतःकरण शुद्धि रूपी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इत्यादि शास्त्रेण तदर्थ ज्ञान च गुरुणा शिक्षिता संतः, इत्यादि शास्त्र के द्वारा तदर्थ ज्ञान वाले गुरु के द्वारा जब शिक्षित किया गया हो करके ईश्वरार्पण बुद्धिया, अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं, ईश्वरार्पण बुद्धिया सुष्ठु मंत्र तंत्र आदि अलोपम कृत्वा यथा तथा अनुष्ठितानि कृतानि श्रुत स्मार्तानि कर्माणि येषां सन्ति ते सुकृतिना, उन्हें सुकृति कहा जाता है जिन लोगों ने ईश्वरार्पण बुद्धि से जाना उन कर्मों को सुष्ठु करते से सुकृति। सुष्ठु, सुष्ठु का मतलब क्या, किसी भी मंत्र के किसी भी विधि का लेश मात्र भी लोप नहीं करता, या आज की भाषा में कहा जाए शॉर्टकट नहीं करता।
पूरा विधि से ढंग से आराम से करता है, पूरा मन लगा करके करता है, हड़बड़ नहीं, जल्दबाजी नहीं। मंत्र तंत्र आदि अलोपम, किसी का भी लोप ना करते हुए, यथा भवती लोप न होवे जैसे वैसे अनुष्ठितानि, अनुष्ठान किया। किनका किया अनुष्ठान? कृतानि श्रौत स्मार्तादि कर्माणि, श्रौत स्मार्तादि कर्मों को जिनके द्वारा येषां कृतानि संति, जो लोग इस प्रकार से किए हैं ते उन लोगों को कहा जाता है सुकृतिनः। सत्कर्म अनुष्ठान पराहा विवेकिनो, सत्कर्म अनुष्ठान करने वाले विवेकी लोग हैं। कहते या एते हो गया है, कहते बना रहना चाहिए। पहले एते आ चुका है, ये शाम ते आ चुका है। अब प्रश्न डाल, वे कौन है जो सुकृति? आपके हिसाब से ऐसे सुकृति लोग इस संसार में जब पैदा हो रहे हैं, वे सुकृतियों को थोड़ा पहचान कराइए, कौन है वे लोग? कहते तब आर्तादि भेदेन चतुर्विधाः चतुष्प्रकारा भूत्वा माम भजन्ते। आर्तादि भेद से 4 प्रकार वाले होकर ये जो मनुष्य है मेरा जनाः, मेरे भजन करते हैं। तत्प्रकारम में वह उसी प्रकार को बता रहे, आर्त इत्यादि ना। आर्त बने आध्यात्मिक आदि उपद्रवेण निष्पीड़ित, आध्यात्मिक हो चाहे आदि भौतिक हो या आदि दैविक हो, 3 प्रकार की पीड़ा देने वाले हैं। शरीर में रोग आदि आध्यात्मिक हो गया। आदि भौतिक गिनाया था ना, चोर है, पशु है, ये सब क्या है? बाह्य आदि भौतिक वस्तु हैं जो हमें पीड़ा देते हैं। और नवग्रह बैठे हुए हैं, शनि राहु केतु, ये सब परेशान करने के लिए है ना। ये सब पूरे 9 ग्रह, कौन सा ग्रह किसके लिए अनुकूल है ये कहा नहीं जा सकता, कौन सा प्रतिकूल है। सभी के लिए शनि ग्रह खराब नहीं, किसी शनि ग्रह इतना अच्छा है कि तुम राजा बना देंगे, किसी शनि इतना खराब है जो है वो भी खो जाएगा, सब गरीब हो जाएगा। हर एक ग्रह ऐसा ही है, कहाँ बैठे हैं, कितने अंश वाला है, उनकी दृष्टि कहाँ जा रही है, उन पर दृष्टि किनकी पड़ रही है, ये बलाबल चिंतन करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र वर्णन करता है। आदि दैविक, इन ग्रहों के माध्यम से देवता लोग आपको तंग करते हैं, वे आपके कर्म फल देते हैं। इसलिए आध्यात्मिक आदि के द्वारा रोग आदि प्राप्त हो जाता है। नित्य नित्य पदार्थ विवेकेन आत्म तत्व ज्ञातुम इच्छु जिज्ञासु। और तीसरा कौन है? जो नित्य अनित्य पदार्थ का विवेक ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व को जानने की इच्छुक है, उसका नाम जिज्ञासु। मत प्रसाद सिद्धि, मेरी प्रसन्नता की सिद्धि के लिए वह भी कर्म उपासना करता है। ये दूसरा हुआ। तीसरा अहिक आमुष्मिक सुगत साधन कामी अर्थार्थी काम सिद्धि, कामनाओं की सिद्धि के लिए अहिक और आमुष्मिक सुखों का जो और उनके साधन वस्तु पदार्थ, इन सब की प्राप्ति के लिए वह अर्थार्थी कामनाओं को रखने वाला व्यक्ति है, अपने काम सिद्धि के लिए मेरा भजन करता है। चौथा है ज्ञानी ब्रह्मविद उत्पन्न ज्ञान से अप्रतिबद्धत्व सिद्धये। और क्यों? उत्पन्न जो ज्ञान है वह कहीं प्रारब्धाधीन कुछ ऐसी चीज आ जाए और विधेय मुक्ति में प्रतिबंधक न हो जाए। जीवन मुक्त है लेकिन विधेय मुक्त में प्रतिबंध आ सकता है। जो जड़ भरत की कहानी है, विधेय जीवन मुक्त तो थे ही वो, लेकिन 3 जन्म लेना पड़ गया विधेय मुक्ति होने के लिए। वैसे ना हो, इसे ज्ञानी भी मेरी ही उपासना भजन में लगा रहता है। ज्ञान से अप्रतिबद्धत्व सिद्ध है। एवं चतुर्धा जना भजन्ते माम सगुणम ईश्वराख्यम आर्तादस्त्रयोपि। इनमें 4 प्रकार के में से जो 3 लोग हैं वह सगुण ईश्वर की उपासना करते हैं। आर्तादि 3। ज्ञानी तो निर्गुण ब्रह्म, स्वयं निर्गुण ब्रह्म रूप है वो। से ब्रह्माज्ञम माम भजती, ब्रह्म स्वरूप मेरे ही भजन करता है। स्व अभिन्नत्वेन अनन्यत्वेन अनन्याश्चिंतयन्तो माम, जो पूर्व में कह चुके हैं।
इदमेव अहम इति, यह ब्रह्म ही मैं हूँ इति स्वात्मान अनुसंधते, अपने आत्मस्वरूप का अनुसंधान करता है, चिंतन मनन करता है। यदि ज्ञातव्यम, ज्ञानी इति विशेषण सामर्थ्यात्, ज्ञानी ऐसा विशेषण सामर्थ्य से ये बात ज्ञापित होता है।